वन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये जो वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखी, आज हम लॉर्ड शिवा की तरफ से चैनल मैसेज देखने वाले हैं। आप लोगों ने हनुमान जी के मैसेजेस को इतना प्यार दिया, आप लोगों को इतनी सारी गाइडेंस मिली, आप लोगों से रेजोनेट कर पाए। आई एम लाइक रियली ग्लैड कि लिटरली जिसको जो मैसेजेस चाहिए थे उसको वो मिल गए। एंड आज भी ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। हम पिकअप आइल करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें भी दो ग्रुप डिवाइड हो जाएंगे। एक मुझे ऐसा फील हुआ कि जो कि बहुत ज़्यादा शिव जी को लाइक अपना आराध्य मानते हैं एक तरीके से, और एक उनके लिए है जो इसे एज अ गाइडेंस देखेंगे। हाउएवर मैं इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगी। आपको खुद अपनी वो पाइल जो आराध्य वाली होगी वो अपने आप आपको पता चलेगी, और जो लाइक इसे सिर्फ गाइडेंस के तौर पे देखेंगे वो अपने आप से आपको लाइक आप इंक्लाइंड फील करोगे बेसिकली। क्योंकि जब हम ये रीडिंग करने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कार्ड्स को, तो मुझे एनर्जी आ गई कि यहाँ पे दो ग्रुप डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स जैसे आप लोग हमेशा करते हो करके मुझे ज़रूर बताना। इससे मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, समझ में भी आता है कि हाँ एक्चुअल में आप लोगों को एनर्जीज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम स्टैम्प में आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा हमेशा के तरीके, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में आपको पिक्चर्स सिलेक्ट करने को मिलेंगी, जो कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखी होंगे, एंड आई होप वहाँ से आप चूज़ कर चुके होंगे, बट स्टिल आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो मिल जाएगी। हेलो पायल वन। तो चलिए हम देखते हैं लॉर्ड शिवा का आपके लिए क्या मैसेज है। जब हम ये रीडिंग स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने डेक जितने भी प्रिपेयर किए हैं उसमें बेसिकली मुझे बहुत जगह लॉर्ड शिवा खुद दिखे हैं। तो आई वाज लाइक सो ग्लैड, क्योंकि डेक में अपने आप में, लेट मी शो यू द एग्जांपल, शायद ये पाइल 2 में देखने को ना मिले, तो देखिए बॉटम डेक की एनर्जी में अपने आप लॉर्ड शिवा है, तो शायद पाइल 1 ही उनके लिए होगी जो आराध्य अपना मानते हैं शिव जी को। और बहुत सारे लोग पाइल 1 से लाइक इंक्लाइंड फील करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस। मैंने गलती से कार्ड्स को उल्टा कर लिया, एंड देन आई सॉ द सन एंड द मैजिशियन। तो इस पाइल की एनर्जी बहुत हाई है, या आप कह लो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। इस डेक से पहले हम एक लाइक मेजर आर्काना से आपकी एनर्जी चेक करेंगे। पाइल 1 की एनर्जी क्या है, प्लीज़ लॉर्ड शिवा में हमें गाइड करें। पाइल 1 की एनर्जी इस टाइम मेजर आर्कानास के थ्रू प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, द फूल, गाइस मैंने क्या कहा था, आप लोगों की मैजिशियन की एनर्जी थी, द सन की एनर्जी थी, और उसके बाद टेम्परेंस, बॉटम डेक एनर्जी, अर्धनारीश्वर, दैट इज़ ऑल्सो शिव शक्ति। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब हम उस टाइम एक मेरे पास शिव शक्ति का भी कार्ड है जो कि हम निकालेंगे तब हम आपको दिखाएंगे, तो उसमें भी अपने आप में शिव जी का इतना सारा प्रेजेंस यहाँ पे होना ही मुझे ये बता रहा है कि पाइल 1 बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस है। और आप लोगों की लाइफ में इस टाइम ना मुझे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए है, हम ये नहीं कहेंगे कि बेसिकली हर बार जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक ना जो आपके अंदर डर था, मुझे वो डर आपके अंदर से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है ना। आप लोग ना अपनी पावर में आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए उनकी इनर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बेटर वे में हो रहा है। मुझे एक इनफाइनाइट की एनर्जी भी आ रही है जो कि मुझे बता रही है कि आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा लाइक कनेक्टेड हो। आप लोग ना लॉर्ड शिवा को लिटरली कुछ लोग यहाँ पे एज अ फादर फिगर देखते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोगों की एनर्जी इस टाइम ऐसी है ना कि आप लोगों को कोई भी चीज़ हार्म नहीं करने वाली। आप लोग ना किसी भी चीज़ को उस तरीके से नहीं सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग जो अभी तक आप लोग कर रहे थे वो चीज़ें नहीं है। आप लोग चीज़ों को ना बड़ी काम और कंपोज्ड मैनर से लाइफ को आगे लेकर के जा रहे हो, आप खुद की सुन रहे हो। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें जो हैं वो और क्लियर सामने आ रही हैं। पाइल 1 आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों का सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा लाइक बैलेंस हो रहा है। तो अगर आप फेमिनिन हो, ठीक है, फीमेल्स अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपको जो भी हार्मोनल इशू होने वाले थे या हो रहे थे, आप उससे बहुत टाइम से परेशान थे, तो वो मुझे चेंज होते हुए दिख रहे हैं, वो मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप मेल हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप देखोगे आपके अंदर एक न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स अगर अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी थी कि जिसमें आप
चाहते तो थे आगे बढ़ के कुछ करना, है ना, लेकिन आप कर नहीं पाते। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, आप अपने रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं दे पाते, आप अपने रिलेशनशिप पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते, आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहते, स्पेशली आप रिलेशनशिप में मैरिड हो, तो भी आप अपने रिलेशनशिप में उस तरीके से 100% अपना दे नहीं पा रहे थे। तो वो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है राइट नाउ। आपकी एनर्जी में ना स्पिरिचुअल थिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में पूजा पाठ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया होगा। नहीं पूजा पाठ है तो ये आपकी कोई डेली प्रैक्टिस है ना किसी तरीके से आप और ज़्यादा भगवान की तरफ इंक्लाइन फील करने लगे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो या नया स्टार्ट करने को सोच रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। कोई मुझे ऐसा लग रहा है अपना जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, कोई अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहा है, और कोई लोग रीलोकेट कर रहा है। रीलोकेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो हो सकता है पाइवन आप में से कुछ लोग रीलोकेट करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो अगर कंफर्मेशन मांग रहे थे। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि वेदर आपको नया घर लेना चाहिए या नहीं, या फिर आपका नया घर होगा या नहीं, वैसे तो मैंने सोचा नहीं था बट ये अचानक से आया है, तो आप में से कुछ लोग अगर नया घर लेने को सोचे तो कंफर्मेशन मांग रहे हो, तो आप लोगों के लिए नया घर भी है। ठीक है, आप लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग इतने टाइम से जिस चीज़ का पेशेंस रखे थे, नया चैप्टर स्टार्ट होने का, नई लाइफ बिगिन होने का, है ना, लाइफ में कुछ नया करने का, कुछ हासिल करने का, वो टाइम आपके लिए आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है लॉर्ड शिवा प्लीज़ हमें बताएं पाइल वन के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ लॉर्ड शिवा हमें बताएं पाइल वन के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। ये 9 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये डेक थोड़ा सा शफल्ड हो गया है। बॉटम में एक एनर्जी थी 6 ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि हम लेंगे नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये पाइल बहुत ज़्यादा ब्लेस है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन है, आप बहुत टाइम से आप शिव जी से किसी ऐसी चीज़ की कामना कर रहे हो जिसकी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंक कर रहे थे, आपकी हेल्थ का इशू था या आपकी हेल्थ उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ अब आपके लिए आ रही है, आपकी लाइफ में वो चीज़ एंटर होने जा रही है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ, वेल्थ, जॉय सब 2 गुना बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है आपके ना परेशान होने के दिन गए, आपके हार्डवर्क के दिन चले गए, और अब ना आपको हर टाइम जो कहा जाता था कि पेशेंस रखो, वो पेशेंस आपका लाइक आप फ्रूटफुल होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो भी अभी तक आप लोग सो नहीं पाता, गाइस अगेन द फूल कार्ड खुद आपने देखा ही जंप हुआ, मैंने नहीं निकाला है। अगेन एक साथ 2 फूल की एनर्जी है, और कितनी न्यू बिगनिंग लोगे आप लोगों की लाइफ में। एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ लाइक अ रीस्टार्ट। कुछ लाइफ में ऐसा होने वाला है जो कि आप लोगों को ना मतलब सारी व्याधियों से, सारी चीज़ों से मुक्त कर देगा। व्याधि इन द सेंस आप कह सकते हो सारी तकलीफ़ों से, सारी परेशानियों से मुक्त कर देगा। खुद यहाँ पे लॉर्ड शिवा प्रेजेंट है माँ शक्ति के साथ। तो आप सोच लो कि आपके अंदर कितनी पावर आने वाली है कि आपको कोई भी चैलेंज जो है वो छोटा लगने वाला है। अभी तक जैसे आप चैलेंज से परेशान हो जाते थे, आप चैलेंज से डर जाते थे, तो लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद आपको इस तरीके से मिल रहा है कि अब आप किसी भी चैलेंज से परेशान नहीं होने वाले। जो भी आपके सामने रखा जाएगा आप उसे तहे दिल से अपनाओगे। सी were talking about the challenge and we have got the 7 of wands। तो जितने भी स्ट्रगल्स थे आपके, जितनी भी चीज़ों में हार्डवर्क आप करा करते थे, उसका रिजल्ट जो आपको नहीं दिखता था, वो कहीं पे भी आपके रिश्तों में, आपके काम में हो, प्रमोशन लेना चाह रहे हो, प्रमोशन नहीं आ रही थी, तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके चेंज हो रही हैं और अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। पाइवन आप लोग जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को, अपने हार्डवर्क को एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने जैसे हिम्मत हार दी और आपने कहा कि अब ये बस जो है बस यही है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि बस जहाँ पे आप इस चीज़ को सरेंडर कर रहे हो वहीं से मैजिक और मिरेकल शुरू हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को खुद नहीं पता आप लोग कितने ज़्यादा लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड हो। और वो ना जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ही रात को किसी ने रोया है, जिस तक भी ये मैसेज होगा, जिसको जाना होगा पहुँच जाएगा। कल रात को कोई शिव जी से कह के रो रहा था, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जैसे उनसे बहुत प्रे किया है कि एक लास्ट चांस आपको चाहिए। अगर आप ठीक कर देते हो सब कुछ ठीक, वरना आप बिल्कुल हिम्मत हार रहे हो, आप छोड़ रहे हो, कोई चीज़ आप बीच राह में छोड़ रहे हो। तो शिव जी कह रहे हैं कि उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ सुन रहे हैं, वो हर चीज़ ध्यान दे रहे हैं। अब आपकी लाइफ में वो स्ट्रगल के दिन जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए
मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं बस अपना सारा सामान पैक कर लो, आप आपका निकलने का दिन आ गया। तो अगर आप लिटरली किसी जगह से परेशान हो गए, उसे छोड़ना चाहते हो, जॉब हो सकता है, आपको वर्क स्पेस पे प्रॉब्लम हो रही हो, आपके घर में टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया और आप उसे छोड़ना चाहते हो, आप कहीं नई जगह जाकर के अपना नया बसेरा बनाना चाहते हो। इट इज़ मोर अबाउट द एनर्जी ऑफ अ बर्ड हु एक्चुअली वांट्स टू क्रिएट अ न्यू नेस्ट। तो वो जो आप करना चाहते हो, तो शिव जी कह रहे हैं आपके नया बसेरा बनाने का दिन आ गया। शादी का भी मैसेज मुझे देता है कि अगर आप अपने लिए शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी होने के चांसेस हैं। आपको अगस्त तक में कुछ खुशखबरी मिल सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है, आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। अगेन ये जो टेम्परेंस और इस तरीके से देखा जाए तो टेम्परेंस अपने आप में आपको प्योरिटी की एनर्जी देता है। अपने आप में लाइफ में आपकी जितनी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक एक करके छन के आपकी लाइफ से जा रही है। इट इज़ मोर अबाउट द एनर्जी ऑफ हाउ टू एक्चुअली से कि ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपकी लाइफ से एक एक चीज़ें जो आपकी लाइफ में काम नहीं कर रही है, आपका पर्पस फुलफिल कर चुकी हैं आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो आपकी लाइफ का स्ट्रगल हो, चाहे वो आपकी लाइफ में आप जो चीज़ कर रहे थे, आसपास के इंसान थे, हर तरीके की चीज़ धीरे धीरे आपकी लाइफ से हट रही है और आपकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस आ रहा है। अगर देखो, हम ये नहीं कहेंगे हर टाइम हमसे गुड कर्मा ही होते हैं, हर टाइम हमसे बैड कर्मा ही होते हैं। तो आपकी लाइफ का जो भी गुड और बैड कर्मा है, अगर मान लो जैसे आपकी लाइफ में आपने गुड कर्मा ज़्यादा किया, कहीं ना कहीं आपका दिल, हम सब इंसान है, कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा बहुत दिल सबका दुख जाता है या चीज़ें हमसे गलत हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए तराजू में तौल करके आपकी सारी चीज़ें बराबर की जा रही हैं। ये ईयर वैसे भी शनि का ईयर है, तो जो भी आपके कर्मा है उसको प्रॉपरली वे डाउन होने के बाद जो भी आपका अच्छा बचेगा वो आपको दिया जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे, अगर हम सिर्फ शुगर कोट यहाँ पे कर दें कि आपको सिर्फ सारी अच्छी चीज़ें मिलें क्योंकि आपने सिर्फ अच्छा कर्मा किया है, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो भी अच्छा बुरा जो भी कर्मा है, पहले उसको बैलेंस किया जाएगा, भगवान के तराजू में उसको तोला जा रहा है और उसको तोलने के बाद जो भी काटने पीटने के बाद आपके पास बचेगा वो आपको दिया जाएगा ज़रूर। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप अपनी तरफ से अपनी कर्मा अच्छी रख रहे हो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल, अगर आपने कर्मा अच्छे नहीं किए तो ये साल मुझे ऐसा लग रहा है आपको स्ट्रगल भी दे के जाएगा। ये साल आपसे जो कुछ भी हुआ हो, पीछे आपसे जो कुछ भी होकर आया रहा हो, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आगे आपको अपना लाइफ अच्छा बनाना है। क्योंकि ये साल कर्मा का है, अगर इस बार काउंट होकर के आप 2028 ले रहे हो तो आने वाले टाइम में भी तो सेम चीज़ होगी, आने वाले टाइम में भी तो कर्मा का ईयर बनेगा। पूरी लाइफ कर्मा पे बेस्ड होती है, तो आपको अपने कर्मा पे ध्यान देना है। ओके, ये आपको गॉट द क्वीन ऑफ सोर्स। गाइस, आपकी लाइफ इजी नहीं रही है, आपको टाइम टाइम पे ना जैसे स्ट्रगल करना पड़ा और मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने आप को साबित करना पड़ा है कि हाँ ये चीज़ देखो, बॉटम के एनर्जीज का टावर। तो आपकी लाइफ में ना स्पेशली ऐसा हुआ है कि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। मतलब जब आप जिस मोमेंट पे या जिस इंसान से जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करे तो उसी इंसान ने आपके साथ बुरा कर दिया, या फिर जब आपने सोचा है कि हाँ ठीक है सारी चीज़ें अब हम बेटर कर लेंगे, अब हम खुद को संभाल लेंगे, या ये लास्ट स्ट्रगल है, उसके बाद एक नया स्ट्रगल, उसके बाद एक नया स्ट्रगल, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। चलिए हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। गाइस, पहला कार्ड ही गिर गया है, हार्ट अवेकनिंग। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोग बड़े ही भावनात्मक लोगों को, इमोशनल जिसे कहते हैं, बॉटम डेक एनर्जी है सैक्रेड सेल्फ, है ना। तो आप लोग ना बड़े ही भावनात्मक लोग हो, आप लोगों की प्रॉब्लम्स देख नहीं पाते। जब भी आप किसी को प्रॉब्लम में पड़े देखते हो ना, आपकी लाइफ में चाहे जो भी हो रहा हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं रहता, आप चल देते हो दूसरों को बचाने, दूसरों के लिए लाइफ में कुछ अच्छा करने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने लव लाइफ में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं, या फिर ये रिलेशनशिप्स आपके थे जो किसी के साथ भी, है ना। तो हमेशा जब आपने लव को एक्चुअल में मैनिफेस्ट करने की कोशिश की तो आपको लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि यहाँ पे दो फ्लावर की एनर्जी है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रोज की एनर्जी है और एक यहाँ पे लोटस की एनर्जी है। दैट इज ऑल्सो अबाउट लाइक serenity and love. These are the two things that comes in my mind when I see these flowers. So it is all about कि आपका हर्ट चक्र, मतलब आप बहुत कोमल इंसान हो, किसी के कहने से कुछ रोने लगते हो, है ना, या फिर आपको ऐसा है ना कि आपको टाइम पे जैसे आपका सेल्फ वर्थ उसको ना
एक्चुअल में पुश किया गया है, आपको टाइम टाइम पे दिखाया गया कि आप वर्दी नहीं हो स्पेशली प्यार के, है ना। या फिर लोगों ने जब भी आपने सोचा कि ये वाला पर्सन या फिर ये वाली चीज़ हमारी लाइफ में चेंज लेकर आएगी, लव लेकर के आएगी, आपने एम्ब्रेस करना बेसिकली शुरू किया है, तब आपको ऐसा हुआ है कि हमेशा डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी है। लेकिन आपने फिर भी कभी भी लव पे, है ना, कोई होप नहीं छोड़ी। आपने हमेशा होप रखी है कि हाँ, मेरी लाइफ में बेटर चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली अब आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, अब आप लव लाइफ को चेज नहीं कर रहे हो। ये उनके लिए है जो सिंगल हैं, है ना, और अभी भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट या अपने बेटर हाफ को एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में प्यार बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन वो प्यार पाने का जो रास्ता है ना, वो आपकी वर्थ पहचानने से। अगर आप जितना ज़्यादा अपने आप को वर्दी समझोगे कि हाँ, हम जिस तरीके का एक्चुअल में प्यार चाहते हो सकता है कि जब आप पहले अपनी लाइफ में लव की डेफिनेशन दूसरों को बताते हो तो दूसरे आप पे हंसते हो कि तुम बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ें सोच रहे हो, ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी आपके अंदर ये है कि हाँ, मुझे जेंटल लव चाहिए और मुझे जेंटल लव मिलेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके मन में किसी को ले करके बुरे थॉट्स आए, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि टाइम पे ना आप ना चाह करके, आप बहुत जेंटल हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं कि इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया है तो इसको इसका कर्मा मिलना चाहिए। तो हम और आप डिसाइड करने वाले नहीं होते कि किसको किसका कर्मा मिलेगा। जब भी आपके माइंड में कुछ ऐसे हेट वाले थॉट आए तो आई विल सजेस्ट आप वहाँ पे उसको लविंग थॉट्स के साथ चेंज करो। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपसे शिव जी कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपकी लाइफ में बेटर चेंज मैनिफेस्ट होगा। आपकी लाइफ में जो आप काउंटर पार्ट अपना चाहते हो वो होगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हर्ट चक्रा की अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपको ना थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि चेस्ट एरिया में पेन हो सकता है, थोड़ा बहुत। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर को दिखाना बेटर है, लेकिन थोड़ा बहुत से है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक और मैसेज है कि आप लोग ना अगर ओवर गिवर हो, है ना, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि अपने आप में बैलेंस होने। देखो, शिव और शक्ति की एनर्जी अपने आप में एक बैलेंस को लेकर के आती है, यिन यांग को बैलेंस करने की एनर्जी कही जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके लिए भी ये है कि जब आप अपने डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप जो गिव और रिसीव करते हो अपने प्यार को, है ना, जो भी आप दे रहे हो उसके बदले में आप पा भी रहे हो नहीं, या सिर्फ और सिर्फ देते चले जा रहे हो इन द नेम ऑफ गुडनेस, इन द नेम ऑफ एम्पैथी, इन द नेम ऑफ रिलेशनशिप, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप्स आप सिर्फ और सिर्फ दे रहे हो। तो वहाँ पे आपको स्टॉप करना है अपने आप को। आपके रिश्तों में अगर प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, बेसिकली अगर आप मैरिड कपल हो और इधर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे इमोशनल, तो वो भी मुझे होते हुए दिख रहा है, ठीक होते हुए बेसिकली, है ना। तो जिसकी लाइफ में आप लोग सिंगल हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मुझे लिटरली सुनाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम जस्ट स्माइलिंग, है ना। तो आप लोगों की लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही है, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो उस हैप्पीनेस की एनर्जी को आप एक्चुअल में अंदर से फील कर सकते हो। नॉट ओनली जस्ट मी, आप भी अपने अंदर ये फील कर पाओगे आने वाले टाइम में। या फिर रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि आपका अचानक से इन एनर्जीज पर बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ गया, आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया एक्सेप्टेंस कह लो, या फिर एक नई ऐसा बिलीफ सिस्टम आपके अंदर जनरेट हो रहा है जिसमें आप भगवान पे विश्वास और ज़्यादा कर पा रहे हो, डिवाइन एनर्जीज पे और ज़्यादा विश्वास कर पा रहे हो। लाइफ आपकी फिर भी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, बट फिर भी पता नहीं क्यों आपको एक अंदर से विश्वास आ रहा है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ये चीज़ होनी ही होनी है ना। तो मनी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कुछ लोगों के लिए मुझे मनी आते हुए दिख रहा है, ठीक है। नर्चरिंग, तो ऐसा भी लग रहा है ना जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों का पर्पस है लोगों की हेल्प करना। तो देखो, सबसे प्यारी चीज़ मुझे यही लगती है हम इंसानों की कि हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। तो इन द नीड जब हमें हो तो आप दूसरों की हेल्प करना बिल्कुल भी मत भूलना। इससे क्या होगा, अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट होगा। आपका पर्पस हो चाहे ना हो, जिस भी वे में आप हेल्प कर पाओ करना। लेकिन एक और चीज़ हम आपको कहेंगे, अगर आपका शोषण होने लगे, शोषण, ठीक है, अगर एक्सटॉर्ट करने लगे कोई आपको, तो बेसिकली हम कहेंगे कि वहाँ से अपनी एनर्जी को ले लें। एक होता है कि आप कर रहे हो, सामने वाला उतना ऑब्लिगेटेड नहीं है, सामने वाला उस चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सामने वाला नहीं आ पा रहा, तो ऐसे रिश्तों को सीधे कट। लेकिन अगर आप किसी के लिए एक कर रहे हो और सामने वाला पर्सन उसका आधा भी कर पा रहा
रहा है आपके लिए, तो ऐसे इंसान के लिए ज़रूर हेल्प कीजिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर सामने वाला पर्सन आपका उसका आधा भी लौटा पा रहा है ना, तो आप उसके साथ चल सकते हो। लेकिन सामने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ लेता जा रहा है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी तरीके की पार्टनरशिप हो, तो उसको तोड़ देना ज़्यादा बेटर होता है। और कुछ लोगों के लिए भी मुझे मैसेज आ रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी सोशल लाइफ जो है वो इंक्रीज होने वाली है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है, अपने ऑरा को आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे लगा आपकी एनर्जी आने वाले टाइम में ड्रेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, अपनी प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको इविल आई बहुत ज़्यादा लग सकती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। ब्लैक टूरमलाइन पहनिए, इविल आई आप चार्म पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, है ना। ना हो तो टाइगर्स आई पहन लेना, ये भी काम करता है। तो वो चीज़ें मुझे लग रही है। और जिस चीज़ के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट है उससे अपने आप को डिटैच कीजिए, स्पेशली अगर कोई पर्सन है। यहाँ पे आद्य काली आई है ना, जय माँ काली। ओके, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना, माँ काली, लॉर्ड शिवा तो हैं ही, जो कि मैंने आपको पहले से दिखाया था। शिव शक्ति यहाँ पे अपने रूप में है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। लॉर्ड गणेश की भी एनर्जी है, तो हम कहेंगे शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ हर फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट हैं। वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी खुशियों का रास्ता। यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड 3 बार आया हुआ है, तो आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं और आपको इस चीज़ को क्लेम करना है अपनी लाइफ में। हम ये नहीं कह रहे आपसे इसी वीडियो में क्लेम करो, अपनी लाइफ में आपको रोज़ अफर्म करना है, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द लाइट एंड हैप्पीनेस इन माई लाइफ। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्टेड चेंजेस एंड बी पर्स्ड। गाइस मैंने क्या कहा था, कर्मा आपका बैलेंस हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड शिवा। आदि योगी बॉटम लेक एनर्जी है। तो देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके जितने भी पाप पुण्य सबका हिसाब होकर के फिर आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ रही। कभी कभी मुझे इतनी खुशी होती है, नॉट ओनली जब कभी कभी, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्स मेरे मैसेजेस को एकदम स्टैम्प लगाती है कि हाँ ये चीज़ है। तो आपके जितने भी पाप पुण्य हैं सारी चीज़ें बैलेंस होकर अब अच्छा कर्मा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो और अपनी उस लाइक मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि उस कर्मा बुक में और अच्छे कर्मा ऐड करने की कोशिश करो इन वॉट एवर मैनर यू कैन, है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ना योगा स्टार्ट करने की कोशिश करो, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने की कोशिश करो। तो आदि योगी भी यहाँ पे आ गए हैं। डेफिनेटली आपको जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी आपको चाहिए, है ना, वो आपको मिलेगी। लेकिन आपको अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होना नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा आप इनर सेल्फ से अपने कनेक्ट होगे उतना ही ज़्यादा आपको डीपर नॉलेज अपने बारे में पता चलेगा। जितना आप अपने बारे में, खुद के बारे में ज़्यादा जानोगे उतना आप इस दुनिया के बारे में जानोगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम में ही समस्त दुनिया है, हम में ही सारे अच्छी बुरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को जानना है और फिर हमें दुनिया को जानना है। तो शुरुआत पहले खुद को जानने से कीजिए, ताकि आप जितने अच्छे से खुद को जानेंगे तभी आप दुनिया को बता पाएंगे आप क्या हो और आप कैसे रहते हो, है ना। मीन्स इफ़ यू आर लविंग योर सेल्फ एवरीवन इज गोइंग टू लव यू, इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ एवरीवन इज गोइंग टू डू द सेम। तो आपको अपने बारे में जितना बेटर पता होगा उतना ही दुनिया को आप बता पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे पाइल 1। आई होप आपको मैसेजेस अच्छे लगे हों, आप इसे रेजोनेट कर पाए हों। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और सबसे पहले मतलब लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग लिटरली बहुत ब्लेस्ड पाइल हो, है ना। और आप लोग शिव जी से, नॉट ओनली जस्ट शिव जी के पूरे परिवार से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, पूरी तरीके से ब्लेस्ड हो। तो कोशिश करना कि अपना एक कनेक्शन आप बनाए रखो इन वॉट एवर मैनर यू कैन, ठीक है। तो हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम फिर से वही कहेंगे, लॉर्ड शिवा से आप कनेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको सारे आंसर्स मिल पाएँ जो कि आप इस रीडिंग के थ्रू देख रहे हैं। क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक गाइडेंस का पाइल होगा और एक आराध्य वाला पाइल होगा, पाइल 1 उसमें से आराध्य वाला पाइल था। तो अगर आप भी शिव जी को आराध्य मानते हैं बट आप फिर भी किसी तरीके इसमें इंक्लाइंड हो आए हैं, तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं। दोनों में ही आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। और सबसे पहले इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम एक मेजर आर्काना कार्ड से। आपकी प्रेजेंट एनर्जी चेक करेंगे कि इस टाइम आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसी एनर्जीज हैं, क्योंकि हम कार्ड्स के थ्रू ही आपको जानते हैं। डियर लॉर्ड शिवा, प्लीज़ हमें बताएं
पाइल 2 की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ हमें बताएं पाइल 2 की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, द टावर एंड बॉटम डेक एनर्जीज द सन। गाइज आप लोगों की लाइफ में मुझे एक ऐसा लग रहा है ना जैसे दिन और रात की सिचुएशन एक साथ चल रही है। लेट मी शो यू, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलती। देखो, एक कार्ड है जो कि बहुत खंडहर जैसा पुराना है, और एक कार्ड है जो कि लाइफ योग जो होता है ना अपने आप में लाइफ लगाता है, सन जो होता है अपने आप में लाइफ लगाता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कभी अचानक से दिन हो रहा है, कभी अचानक से रात हो रही है। ऑल ऑफ अ सडन लाइफ में सब कुछ एकदम बेकार सा फील होने लगता है, और एट द सेम टाइम अचानक से लाइफ में एक नई ऊर्जा फील होने लगती है। एक दिन आप बहुत मोटिवेशनल फील कर रहे हो, लाइफ में सब कुछ करते जा रहे हो, दूसरी तरफ उसी चीज़ को लेकर के आप अचानक से बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। इस टाइम आपकी एनर्जी में ऐसा है ना कि जितना ज़्यादा आप कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपको बिगड़ती हुई दिख रही है, या फिर उसमें कोई चेंज ही नहीं दिख रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं। कुछ लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा फील हो रहा है, आप लोग नाइटमेयर्स देख रहे हो, आप लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है ना मुझे जैसे ग्रोथ नहीं आ रही है। आप किसी चीज़ पे एलिवेशन मतलब इन द सेंस आप प्रमोशन देख रहे हो लाइफ में, आप कुछ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप सक्सेस की लैडर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में कुछ नया चाह रहे हो, कुछ फ्रेशनेस चाह रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो कि आप कुछ नया कर पाओ, जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो कुछ नया आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ, उतना ही चीज़ें बेकार हो रही है। हेल्थ वाइज भी आप लोगों की हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है ना। आप जितना ज़्यादा अपने को हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन इसकी तरफ ले जाने की कोशिश करो, उतना ही पीछे आ जा रहे हो। मतलब चाहे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो आप लोग बहुत ही मुश्किल से वेट गेन करते हो, बहुत कम लोगों के लिए, और उस पर से क्या हो रहा है कि आप कोशिश करते हो कि आपका वेट गेन हो, थोड़ा सा वेट गेन हो तो आप फिर बीमार पड़ रहे हो, सारा का सारा वेट आपका डाउन हुआ जा रहा है। ये बहुत प्रोमिनेंट है, मैसेज बहुत सिग्निफिकेंट लोगों के लिए हो सकता है। तो इस टाइम ये आपकी करंट एनर्जीज हैं जिसमें आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी चीज़ें दिख नहीं रही हैं। कुछ लोगों से आप जैसे अभी इसी रीडिंग में मानो हम कह दें कि बहुत अच्छा होने जा रहा है, लेकिन अब आपको लाइफ में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप सोच रहे हो अरे यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत टाइम से बनी हुई है। हम ये नहीं कहेंगे कि हर रीडिंग में आ रही, बट हाँ कुछ टाइम से कुछ लोगों की एनर्जीज चेंज ही नहीं हो पा रही, मतलब वो कोशिश भी कर रहे हैं ना। तो ये पाइल 2 हमारा बेचारा वही परेशानी से गुजर रहा है कि जिसमें कोशिश तो है कि सब कुछ ठीक कर दें, बट ठीक कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो अच्छा, डियर लॉर्ड शिवा प्लीज़ हमें बताएं पाइल 2 के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। डियर लॉर्ड शिवा प्लीज़ हमें बताएं पाइल 2 के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। डियर लॉर्ड शिवा प्लीज़ हमें बताएं पाइल 2 के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। ओके गाइस, एक भी कार्ड खुद से नहीं है तो हम खुद निकालेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्या पता पेज ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम डेक एनर्जी है द डेविल। अभी हम और कार्ड्स लेंगे गाइस। मुझे क्या दिख रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों ने स्पेशली लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। आप लोगों को लॉस रिसेंटली किसी तरीके का हो सकता है, ये आपके कोई लव्ड वंस का लॉस भी हो सकता है, पेट हो, कोई पर्सन हो, है ना, या फिर ऐसा भी हो रहा है कि आपने रिसेंटली अपना कोई रिश्ता खोया, किसी का डिवोर्स का सिचुएशन में मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। तो गाइस देखो, आप लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रैप करके रखने वाली है। मतलब ये सिर्फ इंसान नहीं है, ये सिचुएशंस भी हैं। लोग ना, आप इतनी लोगों के साथ मीठी मीठी बातों में मुझे ऐसा लग रहा है फंस जाते हो। आप या तो बहुत भोले हो, देखो हम बहुत ब्लंट होने जा रहे हैं, सो सॉरी, या तो आप बहुत भोले हो और या तो यू आर अ लिटरल फूल, इमोशनल फूल, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की बातों में इतने, मतलब कैसे आ जाते हो लाइफ में इतनी चीजें होने के बाद अब तक आपको सबक नहीं मिल पाया है। इज व्हाट आई एम गेटिंग। क्यों, कैसे हो आप लोग इतने सीधे, या तो हो तो क्यों हो। और अगर आप इतनी ही लाइफ में बेवकूफ़ी, मतलब मुझे लिटरली आप लोगों को डांटने का मन कर रहा है। लॉर्ड शिवा वाली वो जो एनर्जी है गुस्से वाली, आई डोंट नो व्हाई पाइल 1 में नहीं थी है, बट आप लोगों के लिए मुझे लिटरली डांटने का मन कर रहा है। क्यों दूसरों का कंट्रोल करने देते हो। ऐसा लग रहा है लोग आपको इमोशनली कंट्रोल कर लेते हैं, आपको मेंटली मैनिपुलेट कर लेते हैं, और आप लोग हो भी जाते हो। पता है जब हम उस टाइम
शफल कर रहे थे, तो बॉटम डेक की एनर्जी थी लवर्स। तो मुझे समझ में आता है कि डिसीजंस लेने में आप बिल्कुल बिल्कुल कच्चे हो, बिल्कुल बेकार हो। जब भी डिसीजन लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत जाते हैं, या तो धोखा खा जाते हो। तो लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि अपनी इस चीज़ को चेंज करना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप रोते रहो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप रोते रहो कि अरे मेरे साथ सिर्फ बुरा हो जाता है, मुझे लोग धोखा दे जाते हैं, मेरे साथ सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। कब तक रोते रहोगे? रोने की जरूरत नहीं है, ठीक करो ना, बात करो ना। अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। आप क्यों चुप रहते हो, क्यों सहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जैसे सब कुछ सह जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कितनी ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में ना जैसे आँच, किसी चीज़ की आँच आई है ना। मतलब हर टाइम आपको लोगों की ताने, लोगों की बातें बहुत सुनी है आपने, और आप अभी भी सुन रहे हो। जैसे हम होते तो बिल्कुल सहते ना, बट एक टाइम पे था जब हम भी सहते थे, बट अब हम नहीं सहते। तो आप लोग इतने स्पिरिचुअल तो हो ही चुके हो। अगर आप लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली हम इतना एक्सपेक्ट करें कि आप लोग बहुत एम्पावर्ड हो गए होंगे। तो अब गलती से भी किसी की नहीं सुनना। अगर गलत नहीं हो तो किसी की नहीं सुनना। हाँ, मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आप घर से, फैमिली से बहुत परेशान, आपकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है कुछ लोगों की, बहुत कम कुछ लोग, आप अपने घर से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही हैं। अगर ये टॉक्सिक अचानक से आपके घर में जैसे बहुत नेगेटिविटी फील होने लगी, आपको घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, घर में अचानक से सारी चीज़ें बहुत उथल पुथल सी हो गई हैं, तो भी लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि वो ना इन सब चीज़ों पे काम तभी करेंगे जब आप उस चीज़ को ध्यान दोगे। वो आपका ध्यान ना किसी चीज़ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग काफ़ी टाइम से उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। अभी भी आपके माइंड में जो चीज़ आई होगी बेसिकली वो भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में आप अपना दिमाग चलाना और आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर के आ रही है। कोई इंसान भी हो सकता है, किसी के लिए मुझे ऐसा लगा कोई ऐसा इंसान आपके घर आके बैठ रहा है, मुझे दिख रहा है, और वो ना बड़े ही प्यार से आपकी मम्मी को, आपके पापा को कुछ ऐसा कह रहा है ना। तो वो इंसान भी सही नहीं है। बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है किसी के लिए हो सकता है। डियर लॉर्ड शिवा में और मैसेजेस बताएं। कुछ लोगों के लिए ना घर में नई गाड़ी आ रही है। अगर आप नई गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लॉर्ड शिवा कह रहे हो डेफिनेटली कर रहे हो। उसमें आदि शक्ति, आप आदि शक्ति की आराधना कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। वैसे भी वाहनों को माँ दुर्गा के साथ ही जोड़ा जाता है, तो जो भी गाड़ी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप माँ दुर्गा का ओम तोम दुर्गाए नमः का मंत्र जाप कर सकते हो। ये भी चैनल हुआ है, तो उससे आपकी गाड़ी 21 दिनों के अंदर योग बन जाएगा। अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ी खरीदने में, सारी चीज़ें करने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मैसेज आपके लिए कि आप ये करो, हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, मैनिपुलेटिव लोग हैं आपके आसपास ना कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ही करता धरता दिखाते हैं या करता धरता समझते हैं। तो वो ना समझते हैं कि सारी चीज़ों का हक उनका है, आपका भी हक वो, जैसे सुनाई दे रहा है खाने बैठे हैं, है ना। तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो लिटरली आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं आप परेशान मत हो। ये आपके घर के आसपास के भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए घर का बंटवारा हो सकता है कि आप लोगों के मतलब आपकी सारी सुख समृद्धि को लेने की कोशिश कर रहा है इन वॉट एवर मैनर। आपका पैसा, आपकी लाइफ की जो भी चीज़ें, ये इविल आई भी हो सकता है। कुछ लोग ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहे हैं। गाइस आई बेसिकली डोंट प्रमोट दीज थिंग्स, बट स्टिल है तो मुझे दिख रही है, तो बता रहे हैं कुछ लोग ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहे हैं, तो ताकि आपकी सारी सुख शांति जो है वो छीन सकें। आई डोंट नो मुझे किस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं पाई टू के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ों में जो आप फंसे थे, एक लूप था जिसमें आप बार बार फंसते जा रहे थे, उन चीज़ों से निकलने का समय आ गया। और मुझे ऐसा लग रहा है आप ही अपने परिवार को भी निकाल पाओगे। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से लॉर्ड शिवा हमारी जो पाइट हुआ है अपने परिवार को इस लूप से निकाल सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। द लवर्स, डिसीजन लीजिए आप अपनी तरफ से, है ना। कुछ लोगों के लिए ये प्यार मोहब्बत के साथ आप चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन से बीट करने की कोशिश कर रहे हो तो उससे भी कुछ नहीं होगा। तो अग्रेशन से अगर आप बीट कर रहे हो तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि बेटर है आप इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ में अगले 3 महीने में सिचुएशन सॉल्व होते हुए दिख रही है किसी चीज़ में। अगर कोई
लॉ केस आपकी लाइफ में फंसा हुआ है, डिवोर्स से लेकर के 3 महीने में आपको उस चीज़ में राहत होते हुए दिख रही है। कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है, जो कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, है ना। ये कम्युनिकेशन देखो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गाइडेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, जिससे आपको बिल्कुल रास्ता दिखने वाला है। अबंडेंस मनी अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लॉर्ड शिवा कह रहे हैं वो आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आपको किसी भी तरीके से होप नहीं है, हारनी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समय टफ है, जो कि मुझे कार्ड में दिख रहा है, लेकिन लॉर्ड शिवा कह रहे हैं होप नहीं है, हारनी है ना। आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे वो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये समझ लो एक तरीके से आपका टेस्ट का टाइम है कि आप कितना भगवान पे विश्वास बना के चल रहे हो। अगर आप सारी चीज़ों के होने के बाद भी भगवान का साथ नहीं छोड़ते हो, गलत के साथ आप गलत नहीं हो रहे हो, गलत के साथ आप गलत कर नहीं रहे हो, तो आपको ज़रूर आपका जो अच्छा भाग्य है, दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदलेगा। मुझे ऐसा सुना है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग यही कहते हो कि शायद आपका भाग्य ही सही नहीं है, आप कुछ गलत लिखवा के लाए हो अपनी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो आपको अपने इस माइंडसेट को चेंज करना है। विद द 2 ऑफ कप्स गाइस, आपकी लाइफ में सोलमेट की एनर्जी है, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे अपनी शादी का ही वेट कर रहे हो कि वो सब शादी हो जाए तभी मेरी लाइफ में कुछ बेटर हो पाएगा, डर रहे हो कि पता नहीं अच्छे घर में शादी होगी नहीं, तो आपकी जो इन लॉज होंगे उनके पास वेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होंगे, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होंगे, है ना। तो जो चीज़ें अभी आपको नहीं मिल पाई हैं शादी के बाद आपको डेफिनेटली मिलने वाली हैं। जो भी नेक्स्ट पार्टनर आपका आएगा वो आपका फ्यूचर स्पाउस ही होने वाला है। बेसिकली फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग नहीं है, बट मुझे मैसेज यही मिल रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी शादी को लेकर के। एज आपकी बढ़ती जा रही है, कोई यहाँ पे 30+ भी है, 36 एज मुझे दिख रही है ना। तो आई डोंट नो, बहुत पर्टिकुलर एज है, बाकी सारी एज के लिए भी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 36 के आसपास जो है उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है, सोलमेट से आपकी शादी होने वाली है। थोड़ा सा और विश्वास रखिए, आप चीज़ें सही होने वाली हैं आपके लिए। वी हैव गॉट द राधा रानी, दैट इज़ द सोल फ्लेम। कृष्ण जी की ट्विन फ्लेम है ये, ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया, और क्या चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वो भी अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में आएंगे। बेसिकली लवर्स का कार्ड जो होता है वो सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों को दिखाता है, बट विद द 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी ज़्यादा आ रही थी, बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी है। तो आप लोग ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बारे में आपने जैसे खो दी थी, है ना। आपने अपनी लाइफ में जैसे आप बचपन में रहते थे, हो सकता है अब वो चेंज हो गया हो। आप बचपन में बहुत खुश रहते थे, है ना, बिना किसी चीज़, हम सभी बेसिकली बचपन खुश रहते बिना किसी चीज़ की चिंता के। बट एक होते हैं जो बचपन से मैच्योर होते हैं और एक होते हैं बचपन को बचपने की तरह जीते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे ही सोल थे जो कि बचपने को एकदम खुल के जीते थे, तो वो वापस से धीरे धीरे आपके अंदर आ रहा है। तो जो चीज़ें आपने करनी बंद कर दी थी, आप देखोगे कि आपकी लाइफ आपको उसी रास्ते पे लेकर के जा रही है जहाँ पे आप वो चीज़ें वापस से कर रहे हो। आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो सुधर रहे हैं, मुझे बहुत सारी हार्मनी और हीलिंग दिख रही है। तो ये कार्ड दिया था, दैट इज़ द ग्रीन तारा कार्ड। ओके, तो सुप्रीम प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 गॉडेस की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, मास्टर बुद्धा की भी एनर्जी है, लॉर्ड बुद्धा भी है। तो अगर आप लोग यहाँ पे बुद्धा से कनेक्टेड हो, बुद्धा को बेसिकली विष्णु जी का अवतार भी कहा जाता है, तो यहाँ पे नारायण की एनर्जी भी है, कृष्ण जी की एनर्जी, राधा जी की एनर्जी, राधा माँ अपने आप में लक्ष्मी जी की एनर्जी है। ग्रीन तारा को हम लोग बेसिकली प्रॉस्पेरिटी की देवी मानते हैं। एंड बुद्धिज्म में ग्रीन तारा एंड वाओ गाइस, लेट मी शो यू समथिंग, लॉर्ड शिवा आ गए, और क्या चाहिए। तो गाइस यहाँ पे भगवान जी की भर भर की कृपा, और वो लोग आपका साथ दे रहे हैं, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। तो प्रोस्पैरिटी से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लग रहा है ब्लैक मैजिक लोग एविल आई भेज रहे हैं तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, नहीं, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। जिन भी इंसान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की उनसे आपका कॉर्ड ऑलरेडी कट कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ विश्वास रखना है, जो भी चीज़ें अभी तक आपको रोक रही थी, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज हो, इंसान हो, हर इंसान से आपको प्रोटेक्ट करके
आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको क्वांटम लीप दी जा रही है, तो आपको उस चीज़ को समझना है। आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे चेंज होगी, है ना। आप अपने अंदर की जो वॉइस है उसको एक्सेप्ट करो, है ना, उसको सुनो, तो आपको अंदर से ही बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपकी हायर सेल्फ, आपकी इनर सेल्फ उस चीज़ को आपको गाइड करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आने वाले टाइम में पैसा आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोग कुछ ना बहुत मन से करने वाले हो, या फिर अभी तक ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए आपका मन तो था बट रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, तो वो होते हुए दिख रही मुझे। आपकी पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, आप और ज़्यादा पैशनेटली चीज़ों को कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके जो टास्क हैं जो अभी तक रुक जाते थे वो मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं, है ना। आपकी लिटरली जो आपकी लाइफ है वो ऑल टुगेदर आ रही है ना। इट इज़ अबाउट कि जो बिखरी बिखरी सी लाइफ थी, लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि वो समेट रही है। तो समेटते हुए मुझे यहाँ पे ना बार बार पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपका डिवाइन यूनियन बहुत बहुत करीब है गाइस, है ना। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी चिंता ना करो, स्पेशली अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत को लेकर के सोचते हो कि पता नहीं मुझे पार्टनर मिलेगा नहीं। मुझे लिटरली लग रहा है बाकी सारी चीज़ों से तो फिर भी आप एक बार समझौता कर लोगे, लेकिन आप लोग ऐसे पर्सन हो जो प्यार में समझौता नहीं करना चाहते, और आपको करना भी नहीं पड़ेगा। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, चलिए हम और मैसेजेस देख लेते हैं। डियर लॉर्ड शिवा, इससे पहले हम ये वाला डेक लेंगे। डियर लॉर्ड शिवा, प्लीज़ हमें बताएं पाइल 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। आई थिंक गाइस आप लोगों के लिए मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं पाइल 1 से, शायद आप लोगों से ज़्यादा बात करनी है लॉर्ड शिवा को। एनवी गाइस, मैंने पहले बताया ना कि आपके आसपास बहुत एनवियस लोग हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं, वो जानते हैं कि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर डिवाइन लाइट है, आप भगवान से कनेक्टेड हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। इसीलिए आपको ना एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ रोका जाता है, क्योंकि और चीज़ों से तो आपको रोका ही नहीं जा सकता है। आप लोग बहुत चीज़ों को समझते हो, जानते हो, तो वो क्या करते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस का कार्ड उस टाइम मैंने ये इग्नोर कर दिया था, बट धीरे धीरे ना मुझे ऐसा लग रहा है आप सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो। देखो, रिलेशनशिप का कार्ड गाइस, सबसे बड़ा फोकस इस पाइल का रिलेशनशिप है, रिश्ते, उनके सारी चीज़ें आप धीरे धीरे एम्ब्रेस करो, और रिश्ते भी आपके बेटर होते हुए दिख रहे हैं। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, कोई अच्छा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो, बुरा है वैसे एक्सेप्ट करो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होते हुए भी दिख रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि आप कोई चीज़ नहीं चेंज कर पा रहे, आप किसी को चेंज नहीं कर पा रहे हो। अभी तक क्या है, हो सकता है आप अपने रिश्तों में लोग सोचते थे कि हम अपनी अच्छाई से लोगों को चेंज कर देंगे, बट अब आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि आप खुद को चेंज करो, ताकि आपके आसपास एक ऐसा आवरण बन जाए, दैट इज़ द क्रस्ट काइंड ऑफ थिंग। क्रस्ट, हाँ क्रस्ट ही कह सकते हो, एक ऐसा आवरण बन जाए जिससे आप खुद को ही प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, और यूनिवर्स भी आपकी उसमें हेल्प कर रहा है। ओके, यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, एक कार्ड लेंगे, दैट इज़ द नर्चरिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, धीरे धीरे आपने जिन भी चीज़ों के लिए कह लो स्टार्ट किया था, जिन भी चीज़ों के लिए आपने बेसिकली सीड बोए थे, बीज बोए थे, अब वो धीरे धीरे ग्रो होने का टाइम आ गया। तो मतलब जो आप इतने टाइम से कर रहे थे ना, चीज़ें आपको दिख नहीं रही थी कि प्रेजेंट में कैसे आ रही हैं, लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं, तो वो होते हुए मुझे दिख रहा है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में हर चीज़ बढ़ रही है, ग्रोथ की एनर्जी है ये। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि रातों रात आपको दिख रही है, बहुत धीमे धीमे, ये बहुत स्लो प्रोसेस वाली ग्रोथ है। लेकिन जब एक बार बढ़ेगी ना, जितना ज़्यादा आप इसमें अपनी खुद की एक्सेप्टेंस, अपनी खुद की एम्ब्रेसमेंट, जो एम्ब्रेस करने वाली एनर्जी उसको लगाओगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लास्ट ईयर तक में आपकी लाइफ में देखोगे कि ये पौधा जो है वो एक पेड़ बन गया है ना, पेड़ बन गया है जो कि फ्रूट नहीं दे रहा है, बट स्टिल फ्लावरिंग उसमें हो रही है। फ्रूट देने अगले साल तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लिटरली फ्रूट इंजॉय कर पाओगे अपने हार्डवर्क का। इंट्यूशन, ऐसे में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहा है ड्रीम स्टेट में अपने आप से, कोई चीज़ आप समझ पा रहे हो, किसी चीज़ का आंसर कंटिन्यूसली आपको किसी तरीके से मिल रहा है, उस चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है। कोई चीज़ अगर रिपीटेड तौर पे हो रही है, साइंस अगर रिपीटेड तौर पे है, नंबर्स, अगर कोई एंजल नंबर दिख रहा है, जैसे मुझे 69 एंजल नंबर बहुत दिख रहा है, अगर आपको भी दिख रहा है तो मुझे बताना ना, तो फिर हम इसमें रीडिंग भी बनाएंगे कि एंजल नंबर्स किसको दिख रहा है, क्या कैसा मीन्स है। एक डिस्क्रिप्टिव रीडिंग, बड़ी सी रीडिंग बनाएंगे हम यूट्यूब की,
है ना। तो मुझे बताना कमेंट में दिख रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ हो सकती है आपको फिर रिपीटेड नेम, नंबर, सिंक्रोनिसिटीज़ बार बार अचानक से दिखने लगे, तो वो सारी चीज़ें आपको किसी ना किसी तरफ इशारा कर रहे हो। कभी कभी आप उस चीज़ को पकड़ भी लेते हो, बट फिर भी हो सकता है आप इसको इग्नोर कर रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है, लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन पे इस टाइम ट्रस्ट करो। अगर आप ही नहीं ट्रस्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा। और अगर आप में से कोई लोग रीडर हो, अगर आप में से कोई लोग मतलब किसी तरीके से लोगों को गाइड करते हो, कंसल्ट करते हो, तो इस टाइम पे आपको अपने इंट्यूशन पर और ज़्यादा टच करना चाहिए। देखो मैंने ओवर थिंकिंग, मैंने कहा ना आप लोगों को मिलता तो है इशारा, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि पता नहीं है कि भी नहीं, होगी कि भी नहीं, ऐसा है, हम गलत सोच रहे हैं, शायद हम ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो प्लीज़ इतना मत सोचा करो। कभी कभी कोई चीज़ स्ट्रेटली देख लिया करो, जैसी होती है वैसी, तो बेटर होता है ना। कम्युनिटी अगेन ये है लोगों के साथ घुलने मिलने की एनर्जी, लोगों के साथ चलने की एनर्जी। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अटैच, लोगों को साथ लेकर के चलते हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी अकेले चलने की आदत डालो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम लोगों की ज़रूरत पड़े, या फिर अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हो तो इससे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लोगों का साथ लेना सीखो, तब जा कर के कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो आप जिस तरीके से हो, आप उस हिसाब से इस मैसेज को लेना कि ज़्यादा अगर साथ रहते हो तो थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देना सीखो। वहीं पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, वहीं पे आपको लाइफ के असली मायने पता चलेगा। और अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हो तो थोड़ा सा साथ दे करके चलो, क्योंकि हमें पता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इंसानों के साथ रहना बंद कर दोगे। इंसान देखो, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं, और ये सब हमारी लाइफ में पहले से लेकर करके आता था। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। चलो हम देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही है लॉर्ड शिवा की तरफ से। डियर लॉर्ड शिवा, प्लीज़ हमें बताएं पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग, पाइल 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। सॉरी गाइस, मेरे माइंड में भी पाइल 1 की ब्लेसिंग्स लगी हुई हैं। आप में से कुछ तो पाइल 1 देख लेना, हो सकता है आपको इंक्लाइन फील की हो। पाइल 2 के लिए ब्लेसिंग्स, वीरभद्र, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। और आप हम कह सकते हैं कि गाइस पाइल 1 के मैसेज भी देख लो। आप में से लोगों को बहुत सारे मैसेज मिल जाएंगे, उसमें भी देख लो जा करके, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पाइल 2 आपके नाम जितने भी पाप थे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा ही सिर्फ अच्छी ही चीज़ें हम लोग करते हैं, हम सब पाप करते हैं। किसी कीड़े को मार दिया, मच्छर को मार दिया, पाप हो गया हमसे। किसी को गलत बोल दिया, पाप हो गया हमसे। किसी की चुगली कर दी, पाप हो गया हमसे। गॉसिप कर रहे हैं, पाप हुआ हमसे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ गई, पाप ही तो हुआ। हमें लगता है कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन हम कोई पाप नहीं कर रहे। तो बेसिकली जो भी आपसे छोटे बड़े जाने अनजाने, है ना, जो भी पाप हुए हैं, वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म की जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी अच्छाई, आपने इतनी अच्छाई जो की है उसके साथ उसको बैलेंस किया जा रहा है, और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आप अपने अंदर वो फील कर पाओगे, और आपको उस टाइम उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अगर आपको अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी मान लो कि आपके उन खराब कर्मों का फल है, जो अभी आप लाइक पूरी तरीके से भोग रहे हो। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बेटर होगा, क्योंकि तभी जब आपके अच्छे कर्म का फ्रूट एक बार मिलना शुरू होगा ना, अच्छे कर्म का फल बेसिकली, तो आप देखोगे कि और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी। तो ये आई थिंक हनुमान जी के मैसेज में मैंने ये डेक यूज़ किया था क्या, मुझे याद आ रहा है। तो ब्यूटी आ रही है, मटेरियल प्रोस्पेरिटी आ रही है ना। नहीं, मैंने रील बनाई थी, लेकिन मैंने उसको पोस्ट नहीं किया है, याद आया मुझे। तो जो भी ब्यूटी आ रही है, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में, अगर आप लोग अपने लुक को चेंज करना चाहते हो, अपनी आउटर बॉडी, अपनी फिजिकल अपीयरेंस में जो भी चेंज आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो हो रहा है। आपकी लाइफ में पैसे, मैंने कहा ना, पैसे इस पाइल की लाइफ में आ रहे हैं। माँ भुवनेश्वरी जो है वो 10 महाविद्याओं में एक है ना। और बेसिकली ये पैसों की देवी हैं, सुंदरता की देवी हैं, है ना। लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं, आदि योगी। गाइस ये भी पाइल 1 में आता है, ये खुद ओपन हुआ है, मैंने नहीं निकाला है। आप लोगों में से पाइल 1 बहुत सारे लोग मतलब अट्रैक्ट भी होंगे, और आपको देखना भी चाहिए। तो अगर आप, और यहाँ पे भी देखो, ये 2 मैसेजेस बिल्कुल सेम आ रहे हैं कहीं ना कहीं, दैट इज़ ऑल अबाउट योग, है ना। तो अगर आप योग लाइक योगा करना चाहते हो, अगर आप लोग किसी तरीके से ऐसी वर्कआउट योगा वाली चीज़ करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इनर सेल्फ से आपको कनेक्ट होने का फिर से मैसेज दिया जा रहा है। सक्सेस कुछ लोगों के लिए, और ट्रैवल मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप किसी नई जगह जा सकते हो, वहाँ पर आपको वर्क अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ अ सडन मिल सकती है। ये किसी के लिए ब्लेसिंग के तौर पर है, जैसे अंधेरे में जैसे किसी को अचानक से रोशनी मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ है।
कुछ सपोर्ट भी आपको मिल रहा है किसी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक अगर आपको चीज़ें अकेले करनी पड़ रही थी तो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है सपोर्ट आ रहा है। अधर्वना काली प्रत्यांगिना, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। गाइस ये मैंने रील बनाई थी तब आई थिंक मुझे मैसेजेस सेम मिले थे, है ना। तो पता नहीं अभी वो ड्राफ्ट में होगी, कहीं देखेंगे, अगर होगी तो हम पोस्ट ज़रूर करेंगे। और प्रत्यांगिरा ये भी भगवान जी हैं, माँ काली का ही रूप है ये भी। और आपकी लाइफ में लिटरली मैजिक आ रहा है, एक मिरेकल आ रहा है एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन लाइफ बिल्कुल जैसे मुझे 360 डिग्री का चेंज। एंड ट्रस्ट में इधर हमको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस में 360 डिग्री का चेंज आ रहा है जो कि ऑल ऑफ अ सडन हो रहा है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करो। तो आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो, बिल्कुल दिन रात ये मत सोचो कब होगा कब होगा कब होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पूछते हो कब होगा, आपको हो जाना चाहिए। तो आपकी लाइफ मैजिकल वे में, आपकी लाइफ में हमेशा आपने देखा होगा कि चीज़ें मैजिकल वे में अनफोल्ड हुई हैं। तो फिर अभी आप सोचो कि ऐसे अनफोल्ड हो जाए तो नहीं होगा। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, चिंतामणि काली। गाइस आप लोगों की फाइल में ना माँ काली की एनर्जी बहुत है, 3-3 4-4 तरीके से मुझे माँ काली दिखी है। तो आप लोग माँ काली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, माँ काली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। हमने एक माँ काली की मैसेज की चैनलिंग की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाकर के देखना, उसमें आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी एनिमीज़ के साथ अभी तक आप परेशान थे, माँ काली कह रही है वो भी सारी चीज़ें चेंज कर रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, स्पेशली हर इंसान यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके से चीज़ें मांग रहा है, और वो सारी चीज़ें मुझे एक एक करके पूरी होती हुई दिख रही है। जिसमें कुछ चीज़ें हैं एनिमीज़ के साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, जो भी आपके कोर्ट केसेस थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं, आपके फेवर में रिजल्ट आते हुए मुझे दिख रहा है। जॉब नहीं है, जॉब मिल रही है। फिजिकल अपीयरेंस में आप वेट लॉस चाहते हो, वेट गेन चाहते हो, वो चीज़ें हो रही हैं। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लाइफ में लग्जरी आ रही है ना। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में स्पेशली जेलसी, एनवी, जो भी चीज़ें थी ये चीज़ें हट रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आने वाले टाइम में एक एक करके चेंज हो रही हैं। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में लाइक आने देना है। तो नई चीज़ों के लिए जगह बनानी है, क्योंकि नई चीज़ें जब एक बार मान लो जैसे कोई चीज़ लाइन में लगी हुई है ना, एंड इफ आई एम शूटिंग दैट, है ना, तो भगवान जी की तरफ से वो शूट किया जा रहा है, तो वो कभी भी आपकी तरफ आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले हों। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस रीडिंग में आपके लिए पर्टिकुलर कोई मैसेज था या नहीं, आपको मिला या नहीं, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलता है कि हाँ रीडिंग सही जगह जा रही है और दूसरा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, हम फिर मिलते हैं आपको नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।